हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनसीईआरटी क्लास 11th का सेट्स का जो ऑल द थ्योरी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे, एग्जाम्पल्स को वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमने उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेट्स का जो पहला एग्जाम्पल्स है वो है राइट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसके सॉल्यूशन को हमको किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं? क्योंकि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं तो उसका सम या सब्सट्रैक्शन इक्वल टू मिडिल टर्म आए और उसका मल्टीप्लिकेशन थर्ड और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आए। तो x को हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स। 2x माइनस एक्स will give the value of x. A minus 2 is equal to 0 and its multiplication is also gives the value of 2x square. तो मतलब हमारा स्प्लिट करना यहाँ पर सही हुआ। तो यहाँ पर हम इन दोनों में हम कॉमन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा x कॉमन है, x प्लस टू, यहाँ पर हमारा 1 कॉमन है। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो अगेन x प्लस टू इज कॉमन इन बोथ, तो x प्लस टू को हम कॉमन ले लेंगे। So x minus 1 is equal to 0. इधर x plus 2 is equal to 0 और इधर x minus 1 equal to 0. So x का वैल्यू हो जाएगा हमारे यहाँ पर -2, 1. So इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि सेट्स को लिखने का दो तरीका होता है, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम इसको सेट्स ए बनाते हैं तो ए इक्वल टू -2, 1, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू द सेकंड एग्जांपल्स। राइट द सेट x is to x is a positive integers and x is x square less than 40 in the roster form. Again we have to write it into the roster form and x जो है पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1। It will starts from the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to infinity and x स्क्वायर का जो वैल्यू है लेस देन 40 होना चाहिए। सो 1 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या होगा? 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25, 6 का 36, 7 का 49 एंड 8 का क्या होगा स्क्वायर? 64। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 40 है। लेस देन 40 मीन्स अप टू 36 तक ही हम काउंट करेंगे। सो एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 1 से लेके 6 तक हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 हैज बीन नॉट इंक्लूडेड बाय द 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, बट हेयर वी हैव टू राइट अप टू ओनली 40। सो हमारा अगर सेट्स ए बनाते हैं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा इन द रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। राइट द सेट ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगेन वी हैव डिस्कस्ड इन द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं? उसको कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में लिखते हैं। तो उसको लिखने का तरीका होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो जाएगा मेरा 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। सो सेट बिल्डर, अगर हम सेट ए लेते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है, जो हमने पिछले वीडियो में बता चुका है, वो कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर।
एन स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अब वेयर एन इज द नेचुरल नंबर। ये हमारा जो दिया हुआ है ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में लिखेंगे विद इन द कर्ली ब्रैकेट, वो हमारा हो जाएगा सेट बिल्डअप फॉर्म में। और यू कैन राइट इज आल्सो x such that x is equal to n square where n belongs to natural number। पिछले वीडियो में दिखा चुका था n represents here it is natural number and natural number starts from the 1 to infinity। ठीक है, नेक्स्ट राइट द सेट 1 by 2, 2 by 3, 4 by 5 in the set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगेन मेक अ सेट a equal to x such that x सी द फॉर्म। यहाँ हम देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। इन प्रत्येक केस में, एवरी केस में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n कहाँ से कहाँ के बीच में लाइक कर रहा है, तो n हमारा लाइक कर रहा है 1 से 6 के बीच में। Why we have given here equal sign, because 1 is included and 6 is also included, so हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल साइन का साइन दिया, तो ये हमारा हो जाएगा इन द सेट बिल्डर फॉर्म वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड n का जो वैल्यू है 1 to 6। यहाँ पर हम लोगों ने क्यों नहीं n को डिफाइंड किया, क्योंकि ये अप टू इंफिनिटी टर्म तक था, तो हम यहाँ पर केवल लिख दिए n बिलोंग्स टू n इसके बीच में है, ये अप टू इंफिनिटी टर्म के बीच में है, तो इसको हम इसी तरह हम छोड़ दिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग सेट। तो हम अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्कूल को जब सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखते हैं या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर सेम टर्म दोबारा रिपीट हो, तिबारा रिपीट हो, तो उसको एक ही टर्म में लिखते हैं, एक ही एलिमेंट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको सेट बनाने के टर्म में कैसे लिखेंगे, अगर दो टर्म एक टर्म दो या तीन बार रिपीट होता है तो उसको एक ही बार कंसीडर करेंगे, तो P यहाँ पर एक बार कंसीडर, दो बार कंसीडर हुआ है तो एक ही बार लिखेंगे। R यहाँ पर एक ही बार आया है, I केम हियर 2 times, तो यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे। N कितने बार आया है, एक ही बार आया है। C भी हमारा एक ही बार आया है, और A एंड L। सो प्रिंसिपल का ये हमारा जो हो जाएगा सेट हो जाएगा, तो प्रिंसिपल। ठीक है, ये किससे मैच करेगा, हमारा D से। एक सब्जेक्ट लेटर वर्ड ऑफ द प्रिंसिपल। 0 कौन सा वैल्यू हमको 0 देगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वैल्यू x plus 1 is equal to 1, so x will be equal to 1 minus 1 is equal to x is equal to 0। सो सेकंड का कौन सा हो जाएगा, C। थर्ड का 1 2 3 6 9 18, सो इन दोनों में से कौन सा होगा, सो ये डिवाइजर ऑफ 18 है। 18 का डिवाइजर मीन्स 18 किससे डिवाइड हो सकता है, तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है नहीं, 5 से नो, 6 से, देन 8 नहीं, देन 9 यस, देन आफ्टर 18 मीन्स 18 जो है इन सारे टर्म से, इन सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिवाइजर। ठीक है, तो थर्ड का जो मैच हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। -3 एंड -3 ये कौन सा होगा, जो रेस्ट है वो उसका बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं x² - 9 = 0 दिया हुआ है। ठीक है, so x² will be equal to 9, so x will be equal to
root under 9. It will give the value of plus minus 3 means minus 3 and plus 3. सो इस वीडियो में हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स को सेट्स का जो पहला एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल्स है वो उस सभी को हम लोगों ने देख लिया है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। और अगर आपने सेट्स का जो थ्योरी पोर्शन है वो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो एंड अप करते हैं इस वीडियो को। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।